औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज फिज़ियोलॉजी में लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है लिम्फेटिक सिस्टम। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं, जिसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्लड सिस्टम पढ़ा था। अब आज के जो सिस्टम है आज वाला वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेटा ये आप देख लें कि ब्लड सिस्टम के साथ साथ देखें, अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपकी हर टिश्यू को ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव भी होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, फूड एटीपीज भी चाहिए, और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट भी एक्सक्रीट होने चाहिए। अब कैपिलरीज क्या करती हैं कि ये तकरीबन हर सेल के साथ कांटेक्ट करती हैं, लेकिन वो कांटेक्ट जो है वो इंटर सेलुलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए होता है, ठीक है ना, कि कैपिलरीज खुद से किसी सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। अब कैपिलरीज से कोई भी चीज़ है वो निकल कर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, और उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है सेल के अंदर, और सेल से जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसी चीज़ की तो वो डिफ्यूज़ करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए जो है वो कैपिलरीज में दाखिल होकर दोबारा ब्लड में आ जाती है। अब क्या होता ये है कि नॉर्मली जो फ्लूइड ब्लड की कैपिलरीज की दीवारें चूँकि बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड है, अब ये ज़रा आप देखें, यहाँ से हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड यहाँ से देखें बेटा ये सारे सेल्स हैं। अब कैपिलरीज हैं, ये वाली चीज़ें क्या हैं, ये हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज हर सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकती हैं, तो यहाँ से फिर फूड या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते हैं, ये ज़रा सोचने वाली बात है। इन सेल्स के दरमियान वाली स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरसेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस में लिक्विड होता है। वो लिक्विड कहाँ से आता है, ये जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज की दीवारें बहुत पतली होती हैं, 1 सेल थिकनेस होती है जस्ट, यहाँ से वो फ्लूइड बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद इन सेल्स के दरमियान वाली जो स्पेस है इसमें वो फ्लूइड आ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ से कोई भी चीज़ अगर इस सेल तक आना चाह रही है तो वो उस फ्लूइड में से गुजर कर डिफ्यूज़ करती हुई इस सेल तक आ जाएगी। बात क्लियर हुई। अब ये जो फ्लूइड है ये चूँकि ब्लड सिस्टम से ही निकलता है, तो अब इसको वापस भी ब्लड सिस्टम में जाने की ज़रूरत है या जाना चाहिए इसको। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है ये जब आर्टरी से बाहर निकलता है तो किस लिए निकलता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है ना, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। तो कैपिलरी से जो वेन है वहाँ पर इंक्रीज्ड कोलैड ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए ये वापस भी चला जाता है, मतलब कि यहाँ से वो लिक्विड जो है ये निकलेगा, यहाँ से इन सारे सेल्स को वो खुराक प्रोवाइड करता करता फिर यहाँ से वेनस एंड के ऊपर, बेटा वेन जो है वो ब्लू कलर में है, आर्टरी जो है वो रेड कलर में, तो वेनस एंड के ऊपर जो है वो वापस चला जाता है। लेकिन वो सारे का सारा फ्लूइड जो इस आर्टरी से या इस कैपिलरीज से जो बाहर निकलता है, ब्लड वेसल्स को जो लीव करता है, वो सारे का सारा फ्लूइड, वो सारे का सारा फ्लूइड इस वेन्स के ज़रिए वापस नहीं जाता, उसमें से कुछ फ्लूइड इन सेल्स के दरमियान वाली जो स्पेस है इसमें ही रह जाता है। तो अब ज़रा सोचें कि अगर शुरू दिन से लेकर अब तक वो फ्लूइड बाहर ही निकलता जाए तो ये स्पेस के अंदर तो फ्लूइड ही हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी फ्लूइड से भर जाएगी, एडीमा हो जाएगा। तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो ये बचा खुचा फ्लूइड होता है, उस बचे खुचे फ्लूइड को, ये जो ग्रीन लाइन में आपको नज़र आ रही है, इस बचे खुचे फ्लूइड को दोबारा फिर वापस जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फेंका जाता है। तो वो सिस्टम जो इस बचे खुचे फ्लूइड को वापस
इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में से निकाल कर इस ब्लड सिस्टम में दोबारा भेजे, वो क्या कहलाता है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। आई होप के यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, lymphatic system is a closed system of lymph channels or lymph nodes या lymph vessels. Lymphatic system is a closed system of lymph channels, lymph vessels through which the lymph flows. अच्छा, lymphatic system इस पूरे सिस्टम को कहते हैं। इसमें से जो वेसल्स होंगी, वो नालियाँ जिसमें से वो फ्लूइड बहता है, वो क्या कहलाएंगी? लिम्फेटिक डक्ट्स या लिम्फेटिक वेसल्स। और वो फ्लूइड जो है इटसेल्फ क्या कहलाएगा? लिम्फ। तो ये 3 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगी। फ्लूइड जो है इटसेल्फ वो लिम्फ है, इस पूरे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे, और वो नालियाँ जिनमें से वो बहकर वापस ब्लड सिस्टम में जाता है वो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक डक्ट्स कहलाती है। सो इट इज़ वन वे सिस्टम। ये ना वन वे सिस्टम है। वन वे सिस्टम से बेटा क्या मुराद होता है कि इसमें जो लिक्विड है वो सिर्फ लिम्फ जिसको हम बोल रहे हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, वापस नहीं आएगा। इट्स अ वन वे सिस्टम एंड अलाउज द लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू स्पेस टुवर्ड्स द ब्लड। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको कहा है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें से वो जो लिम्फ है उसको दोबारा फिर ब्लड में शामिल किया जाएगा। सो लिम्फेटिक सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द टिश्यू स्पेस। कहाँ से शुरू होता है? टिश्यू स्पेस से। एज अ मैशवर्क ऑफ डेलिकेट वेसल्स, दीज वेसल्स आर कॉल्ड द लिम्फेटिक कैपिलरीज। जिस तरह से ब्लड कैपिलरीज है बेटा, इसी तरह से लिम्फेटिक डक्ट्स के साथ साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं? वो स्टार्ट करती हैं टिश्यू स्पेस को एज अ इन लार्ज ब्लाइंड एंड टर्मिनल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक या कैपिलरी बल्ब्स। तो ये आपको बल्ब्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये सेल्स हैं, इन सेल्स के दरम्यान में ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ये वो लिक्विड है जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं, और ये लिम्फ की कैपिलरी है। तो ये लिम्फ कैपिलरी आगे से ब्लाइंड एंडेड होगी। ब्लाइंड एंडेड से क्या मुराद है? बंद मुंह वाली। ठीक है ना, यहाँ से अब जो लिक्विड है ये इसके अंदर ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसके अंदर इधर से फिर पेनिट्रेट करता है या डिफ्यूज़ करता है। अच्छा जी, lymphatic capillaries start from the tissue space as in large blind-ended terminals called the capillary bulbs. So these bulbs contain the valves. इसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इन बल्ब्स के अंदर वेल्व्स होंगे जो कि लिम्फ के यूनी डायरेक्शनल फ्लो को यकीनी बनाते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जहाँ कहीं भी बात आ जाए इसकी क्या बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो की या वेल्व की, तो वेल्व का मकसद या जिसको आम जुबान में हम वाल कहते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो को यकीनी बनाता है। सो देयर आर सम मसल फाइबर्स अराउंड द बल्ब। मसल फाइबर्स भी हैं कुछ जो कि बल्ब के इर्द गिर्द हैं। सो दीज फाइबर्स काज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बल्ब्स सो दैट लिम्फ इज पुश्ड थ्रू द वेसल्स। ये जो मसल फाइबर्स हैं ये क्या करवाते हैं? अब उस जो लिम्फ बल्ब है जो भी मैंने आपको दिखाया ये वाला, आगे भी इसकी तस्वीर है, तो ये जो लिम्फ बल्ब है सॉरी, इसके इर्द गिर्द जनाब साहब मसल्स होते हैं। वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लिम्फ जो है वो अब लिम्फ जो बल्ब है उससे लिम्फ वेसल्स के अंदर जो है वो पुश किया जाता है। सो द लिम्फ कैपिलरीज आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स। लिम्फ कैपिलरीज जो है वो एंडोथेलियल सेल्स के साथ जुड़ी होती हैं। कैपिलरीज जो है वो इकट्ठी होकर लार्ज लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती हैं। सो लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो लार्जर से लार्जर होती जाती हैं, यहाँ तक कि वो ज्वाइन कर लेती हैं बहुत सारे ट्राइब्यूट्स को जो कि उनके कोर्स के अंदर हैं या उनके एरिया में। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज की तरह लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है इनका स्ट्रक्चर नहीं होता, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। This allows the fluid to move from the lymphatic या lymph capillaries and not in the opposite direction.
यहाँ थोड़ी सी बात को समझें। आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है एक सिस्टम है जो फूड जो ब्लड का है। अच्छा, तो यहाँ से आर्टीरियल सिस्टम है, फिर ये आर्टरी आई, फिर आर्टरियोज बने, फिर कैपिलरीज बने। तो कैपिलरीज के लेवल पे जो लिक्विड है, फ्लूड है, एक्स्ट्रा फ्लूड जो है, जो ड्रेन होता है सेल से और टिश्यू से, वो इसके दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। यहाँ से ये जो ग्रीन कलर का सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ये क्या करता है कि उस निकले हुए लिक्विड को दोबारा फिर वापस सबक्लीवियन वेन के जरिए किसमें भेजता है, ये ब्लड सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, ड्रेनेज कैसी होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, देखें। अच्छा, लार्जर लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली फॉर्म द राइट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट। ठीक हो गया। जो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स है वो अल्टीमेटली क्या बनाएगी, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स थोरेसिक डक्ट के साथ। ठीक है ना। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट सबक्लीवियन वेन के जरिए जो है वो थोरेसिक डक्ट में ओपन होती है, और जो लेफ्ट सबक्लीवियन वेन। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करें। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये राइट सबक्लीवियन वेन में जाएगी, और थोरेसिक डक्ट जो है वो लेफ्ट सबक्लीवियन वेन में जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए थोरेसिक डक्ट जो है, थोरेसिक डक्ट ड्रेन्स द लिम्फ फ्रॉम, जो थोरेसिक डक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फ को ड्रेन करती है। ठीक है ना। thoracic duct drains the lymph from more than 2/3 of the tissue space in the body. So 2/3 से भी ज़्यादा एरिए को एक जो लिम्फेटिक डक्ट है वो ड्रेन करती है। उसके बाद देखें कि अब ब्लड वेसल्स होती कहाँ पर हैं, लिम्फ वेसल्स, सॉरी ब्लड वेसल्स कह रहा हूँ। अब हमने ये देखना है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा लिम्फ वेसल्स आर सिचुएटेड इन द फॉलोइंग रीजन। इसमें बेटा डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन, ठीक है ना, जो स्किन की डीपर लेयर्स होंगी उनमें। इसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, डायफ्राम के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी की वॉल के अंदर, उसके बाद ओमेंटम में, ठीक है ना, लाइनिंग जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक की स्वाई एल्विलाई के अंदर, और इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग के अंदर, यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग के अंदर, जेनिटल ट्रैक की लाइनिंग के अंदर, लिवर के अंदर और हार्ट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो चंद जो है वो टिश्यूज़ के अंदर नहीं मौजूद होती हैं मैंने। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से, उसमें सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कॉर्निया है, बोन्स हैं और एल्वेलाइज हैं। उनमें लिम्फेटिक डक्ट्स से लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती। अब लिम्फ नोड को देखते हैं। लिम्फ नोड क्या है, ये एक स्मॉल ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है। स्मॉल का मतलब है छोटा, और ग्लैंड्यूलर का मतलब ये है कि ये ग्लैंड्स जो है वो मतलब कि ऐसी डिस्टर्बेंस। सो लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैन्युलर स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड जो है वो एक छोटी ग्लैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि लिम्फ वेसल्स के रास्ते के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम का ये रास्ता है, यहाँ से मतलब कि सारा लिम्फ जाना है। तो ये जो जगह जगह पे आपको गोल गोल से उभार से नज़र आ रहे हैं, ये है लिम्फ नोड्स। ये बिल्कुल आप इसको इसी तरह से समझे जिस तरह आपके घर का जो पानी है सोसाइटी का वो गटरों में गिरता है, और गटरों से फिर पाइप लगे होते हैं। तो गटर भी ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको किल करता है, और किल करने के बाद उसको साफ करके जो है वो ब्लड सिस्टम के अंदर जाएगा। ड्रेनेज देखें। लार्जर द ब्लड वेसल अल्टीमेटली फॉर्म द राइट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन होती है राइट सबक्लीवियन वेन में। अच्छा, ये बोलिए। उसके बाद देखिए लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड जो है वो स्मॉलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि लिम्फ वेसल्स के रास्ते में मौजूद होते हैं। तो लिम्फ नोड जो हैं उनको लिम्फ ग्लैंड्स भी बोलते हैं या फिर लिम्फेटिक नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखिए लिम्फ नोड्स का।
ईच लिम्फ नोड कॉन्स्टिट्यूट्स मैसेज ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज। हर लिम्फ नोड के अंदर जो है वो लिम्फेटिक टिश्यूज के मैसेज हैं, ठीक है। ईच लिम्फ नोड कॉन्स्टिट्यूट्स मैसेज ऑफ लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तो ईच लिम्फ नोड कॉन्स्टिट्यूट मैसेज, हर लिम्फ नोड जो है वो ऐसे मैसेज के ऊपर मुश्तमिल होता है लिम्फेटिक टिश्यूज़ के, जो कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू या कैप्सूल के ज़रिए जो है वो ढांपे होते हैं। सो स्ट्रक्चर जो हैं वो अरेंज होते हैं 3 लेयर्स के अंदर, जिसमें कॉर्टेक्स, मेड्यूला कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब ये देखें बेटा, इसमें ये लिम्फ फ्लो है, इसमें ये देखें ये एक लिम्फ नोड है और लिम्फ नोड में ब्लड कैपिलरीज भी पेनिट्रेट कर रही हैं, ठीक है ना। बाकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी इसी की जानब जा रहा है। तो ये मतलब कि है इसमें देखिए लिम्फ फ्लो देखें, सबसे पहले क्या होगा, अफेरेंट ए से लिम्फेटिक्स। अफेरेंट ए वाली जो है अफेरेंट, वो ये हैं, ये सारे के सारे लिम्फ को इस लिम्फेटिक बॉडी की जानब लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसको मैंने लिखा दिया फिर। सो जो सेकंड पार्ट है देखें, द डिफरेंट वेसल्स डिलीवर द डिफरेंट सबस्टेंसेस स्पेस अ मेशवर्क ऑफ द रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स या फाइबर्स या मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट सेल्स। सो दूसरा इसमें कौन सा है कि डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो किस में शामिल है, इनिशिएशन में और इम्यून रिस्पॉन्स में। तीसरा देखिए लिम्फ जो कि नेक्स्ट है आउटर कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है ना, तो उससे मिल लें। इसमें देखिए लिम्फ जो है वो क्या है, लिम्फ उसके बाद फिर क्या करेगा कि लिम्फ नेक्स्ट फ्लो इनटू द आउटर कॉर्टेक्स, वो फिर खुद ही जनाब सब बाहर वाले कॉर्टेक्स, और मुझे जो है वो इसमें देखिए आउटर कॉर्टेक्स विच कंटेन्स द बी सेल। अब आउटर कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, और जो जर्मिनल सेंटर है इस चीज़ का, उसमें जो है वो लिम्फाइड नोड्स होंगे। अच्छा, उसके बाद लिम्फ जो है वो फ्लो करता है साइनसिस के अंदर, डीप कॉर्टेक्स के अंदर, और ये डोमिनेटेड होता है टी सेल्स के ज़रिए। लिम्फ जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है मेडुलरी साइनस के साथ, मतलब कि लिम्फ नोड्स के साथ, ठीक है। सो द जो रीज़न है उसमें जो बी सेल्स हैं और ट्रांसपोर्ट या प्लाज्मा सेल्स आ जाए। देखें लिम्फेटिक कंडीशन इनटू द लिम्फ मॉड्यूलरी साइनसिस जो है उसको, तो इस पर अच्छा खासा इसमें देखें इफेक्ट इफीरेंट जो है वो लिम्फेटिक्स इफीरेंट से ई से। अब ये क्या है देखिए, इफीरेंट आर ब्रिंग आउट लिविंग, ठीक है जी, द लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स एट द हाइलम। सो दीज वेसल्स कैन कलेक्ट द लिम्फ फ्रॉम द, ये वेसल्स क्या करती हैं, लिम्फ को कलेक्ट करेंगी कहाँ से, अच्छा जी। इफेरेंट लिम्फेटिक्स देखिए, इफेरेंट टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। सो लीव द लिम्फेटिक नोड्स एट द हाइलम, ठीक है जी। दीज वेसल्स कलेक्टेड द लिम्फ नोड बाय द मेडुला साइनसिस एंड कैरी इट टुवर्ड्स द वेनस सर्कुलेशन। अच्छा जी, अब हम लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक बाहर वाला पोर्शन जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक अंदर वाला पोर्शन है जिसको मेडुला बोलते हैं। सबसे पहले हम कॉर्टेक्स से डिस्कस करते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है वो लिम्फ नोड के में प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो फॉलिकल्स रखता है। देखिए कॉर्टेक्स जो है लिम्फ नोड का, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फ या लिम्फॉइड फॉलिटीज जो है फॉलिकल्स जो है वो देने हैं। इसके बाद देखिए प्राइमरी फॉलिकल डिवेल्प्स, पहले सेकेंडरी डेवलप होगा। देखिए प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स फर्स्ट व्हेन सम एंटीजन, ठीक है ना, व्हेन सम एंटीजन इंटर द बॉडी, जब कोई एंटीजन जो है वो बॉडी में दाखिल होता है तो फिर क्या होगा,
देखिए व्हेन एंटीजन इंटर्स इनटू द बॉडी दे रीच इनटू द लिम्फेटिक नोड्स, तो वो फिर लिम्फेटिक नोड्स में जाएगा, वहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल जो है वो पोली प्रोलिफरेट जो है उनको करता है। सो एक्टिव प्रोलिफरेशन जो है सेल की वो एक ख़ास एरिया में होती है जिसको हम फॉलिकल्स भी कहते हैं, और इसको जो है वो जर्म सेल्स भी कहते हैं। देखिए आफ्टर प्रोफाइलिंग, आफ्टर जो है वो इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ द प्रोलिफरेशन के बाद जो है सेल्स की क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट होने, कॉर्टेक्स जो है वो वही रहेगा जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो आमतौर पे होंगे, ये भी देखिएगा। सो कॉर्टेक्स आल्सो कंटेन्स द बी लिम्फोसाइट्स विच आर यूजुअली, जो कि यूजुअली जो है वो आते हैं। देखिए कॉर्टेक्स आल्सो कंटेन्स द बी लिम्फेटिक्स, वो बी लिम्फेटिक्स जो है वो भी रखता है। और फिर क्या है विच आर यूजुअली एरिक, मतलब कि विच जो कि आमतौर पे जो है वो अभी लेकिन इस वक्त कोई नहीं आया। तो इसमें देखिए कॉर्टेक्स आल्सो कंटेन्स द बी लिम्फोसाइट्स विच आर यूजुअली एग्रीगेटेड इनटू द प्राइमरी फॉलिकल्स। अब वो सारे के सारे कॉर्टेक्स मिलकर क्या बना देंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। अच्छा मैक्रोफेजेस भी होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। अब पैराकॉर्टेक्स क्या है, पैराकॉर्टेक्स जो है कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरम्यान में, पैराकॉर्टेक्स जो है उसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। मेड्यूला क्या है, देखिए मेड्यूला के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे। ब्लड वेसल जो है वो लिम्फ नोड्स की जो है वो मेड्यूला के, ठीक है ना। देखिए ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्फ नोड पास थ्रू द मेड्यूला, तो ब्लड वेसल्स जो है वो मेड्यूला में से ही गुजर कर जाएगी। तो लिम्फेटिक वेसल जो है लिम्फेटिक वेसल टू लिम्फ नोड, लिम्फ नोड रिसीव्स, मतलब कि वो कैसे है कि इसमें जो लिम्फ नोड है उसकी जो देखें लिम्फेटिक वेसल टू द लिम्फ नोड, ठीक है ना, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ नोड की तरफ, तो रिसीव द लिम्फ बाय 1 or 2, ठीक है जी। लिम्फेटिक वेसल्स का द एफेरेंट वेसल्स, सो आफ्टर वेसल्स डिवाइड इनटू स्मॉल चेंजेस, ठीक है ना। देखिए आफ्टर वेसल डिवाइड इनटू अ स्मॉल चेंजेस, जिसमें लिया बशर नहीं करता, ठीक है ना। इसमें देखें सॉरी, तो आफ्टर वेसल्स डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, जब जो वेसल्स हैं वो स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाएगी, लिम्फ जो है वो पास होता है अफेरेंट ए से, वेसल से, और स्मॉलर चैनल में जाता है और इसके बाद कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है। उसके अलावा फिर कॉर्टेक्स में ये सर्कुलेट करता है। पैरा कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो है वो साथ इसमें देख लें होते हैं, और जो मेड्यूला है उसमें जो लिम्फ है वो लीव करता है लिम्फ नोड से, ठीक है ना, 2 डिफरेंट वेसल्स के साथ, ठीक है ना। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, इसमें ज़रा तस्वीर पे आ जाए। देखिए बेटा ये है किडनी की तरह का एक लिम्फ नोड, इसमें इस साइड से ब्लड वेसल्स इंटर भी हो रही हैं और बाहर भी निकल रही हैं, ठीक हो गया। तो जिस साइड से ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट इंटर हो रही है बाहर निकले, उस साइड को हम यूज़ करेंगे, हम अपोजिट साइड को यूज़ करेंगे। तो इसमें सिरिंज लगा के जो है वो थोड़ा सा पहले, ठीक है ना। देखिए अब जो लिम्फ नोड की तरफ लेकर आएंगे लिम्फ को, वो क्या है, एफेरेंट ए से, ठीक है ना, एफेरेंट ब्लड वेसल्स। इसी तरह से जो यहाँ से लेके जाएंगे लिम्फ को, वो इफेरेंट कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखें एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो, जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना बेटा, वो जो एफेरेंट है वो यहाँ से दाखिल होंगी, अपोजिट जो आईवन यहाँ से होती होती इस सारी चीज़ों को स्मेट के जनाब साहब फिर यहाँ से इनकी किले में चल जाती है, ठीक है। सो ये कॉर्टेक्स है बाहर वाला, अंदर मेड्यूला है, ठीक है। इसमें पैरा कॉर्टेक्स भी आ जाएगा, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरम्यान में जो एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ये हैं, ई वाली जो निकल के जाएंगी यहाँ जो आ रही है वो एफेरेंट है ए से, उसके अलावा मेड्यूला है, उसके अलावा जर्मिनल सेंटर जो है वो भी नहीं है, ठीक है ना। सो जर्मिनल सेंटर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और जो
सेकेंडरी लिम्फाइड वेसल जो है वो देखिए। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा इससे पहले बेटा मैं ज़रा ना इस तस्वीर को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये है कैप्सूल। इस लिम्फ नोड के सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो है वो कॉर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरम्यान में एक लेयर आती है जिसको हम पैराकॉर्टेक्स कहते हैं, ये वाली। फिर आ जाएगा इफीरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, वो वेसल जो कि इस को छोड़ के जा रही हैं या इससे चीज़ें अपनी लेकर आगे जा रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, इफीरेंट। और आर्टरीज और वेन्स इसमें लगेंगी। उसके बाद मेड्यूला जो है वो यहाँ पर दरमियान में मौजूद होता है, और जो जर्मिनल सेंटर्स हैं वो इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर ही जो है वो मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो अफेरेंट ए से लिम्फेटिक वेसल है वो पूरी बॉडी से ब्लड इस लिम्फेटिक या लिम्फ नोड की तरफ करता है, ठीक है ना, अफेरेंट ब्लड वेसल। और जो प्राइमरी लिम्फाइड फोलिकल्स हैं वो भी होंगे। फिर इसके साथ साथ सेकेंडरी लिम्फाइड फोलिकल्स हैं वो दिखाएं, ठीक है। तो ये देखें, अब बाहर क्या है, एफेरेंट जो यहाँ से ब्लड लेकर जा रही है, और फिर क्या है, प्राइमरी लिम्फाइड फोलिकल्स और सेकेंडरी लिम्फाइड। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड देखें, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर जो है वो लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल, वो लिम्फेटिक वेसल के साथ साथ जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें एक्सिला, नी और ग्रेन, ठीक है। सो लिम्फ नोड जो हैं ये सर्टेन पॉइंट्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, अब्डोमिन में, थ्रेसिक या फिर नेक के अंदर, जहाँ पर ब्लड वेसल जो है उनको ज्वाइन करते हैं। तो फंक्शंस क्या होंगे लिम्फ नोड्स के, देखिए लिम्फेटिक नोड्स सर्व एज फैसिलिटेटर विद फिल्टर बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक substances from the lymph. So functions of the lymph nodes, ये ज़रा देखें। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है जी, व्हेन लिम्फ पासिस थ्रू द लिम्फ वेसल्स, जब लिम्फ है वो पास हो चुका है ब्लड वेसल्स के लिए, व्हेन देखें लिम्फ नीड्स सर्व एज अ फिल्टर विच फिल्टर बैक्टीरिया एंड सम टॉक्सिक सब्सटेंस। उसके बाद देखिए फंक्शंस क्या है, व्हेन लिम्फ पासिस थ्रू द लिम्फेटिक वेसल इट इज़ फिटेड, आई जैसे कि द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव्ड बट द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर रिमेन सस्टेन, ठीक है ना, रिटेन्ड इन द लिम्फ। बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी लिम्फेटिक। अच्छा बेटा इसको आप लिम्फ नोड को इस तरह से समझ लो कि आपका जो निज़ाम है पानी वाला, इसमें जगह जगह गटर होते हैं। तो गटर क्यों होते हैं, ताकि उस अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकाला जाए, उसको साफ़ किया जाए। तो इसी तरह से जो आपका लिम्फ नोड है वो आपके उस मकान की तरह है, और बिल्कुल जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। देखिए बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द ल्यूमन जो है। सो बिकॉज ऑफ दिस लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड द डिफेंस बैरियर्स। इसी चूँकि ये डिफेंस में भी है तो इसलिए हम डिफेंस बैरियर्स कहते हैं। अच्छा अप्लाई फिजियोलॉजी या स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड, देखिए ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, या जब भी कोई इन्फेक्शन होगी या कोई भी दूसरा प्रोसेस होगा जिसमें ख़ास तौर पे बॉडी का कोई ख़ास हिस्सा जो है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, तो एक्टिविटीज़ जो हैं लिम्फ नोड्स की, ठीक है ना। देखिए एक्टिविटीज़ ऑफ लिम्फ नोड्स इन द ग्रेट इंडेंस, ठीक है ना, these cases cause ठीक है। देखिए मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्वेलिंग लिम्फ नोड्स इज इन्फेक्शन। वो कहता है कि अगर किसी का लिम्फ नोड सूज गया तो इसमें सबसे पहले हम इन्फेक्शन को पकड़ते हैं। लिम्फ नोड जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे एज इन्फेक्टेड, वो एक स्वेल और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भी हैं। देखिए द व्हेन द बॉडी रिकवर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन, जब बॉडी आपकी इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएगी तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे, मतलब कि अपने नॉर्मल साइज़ को दोबारा वापस ले लेंगे। काजेज जो हैं वो लिम्फ नोड स्वेलिंग की क्या क्या हो सकती हैं, स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है ना, इसमें
दूसरा जो है इसमें क्या है, अच्छा टॉन्सिलेटर। और तीसरा जो है बेटा इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि टू, ठीक है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, टू यहाँ पर बेटा तीसरा पॉइंट मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल आर्गन्स। अब सबसे पहले क्या है, वो इन्फेक्शन जो कि जेनिटल आर्गन्स का है, ठीक है ना, या फिर लेग का है, जो कि रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, ठीक है ना, इन द ग्रोइन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वायरल इन्फेक्शन हो जाएंगे कुछ, जिसमें ग्लैंडुलर फीवर है या दूसरे जो है जिसकी वजह से आपको होता है, तो वो भी यहाँ पर ट्रैक हो जाएंगे। अच्छा, कैंसर जो है वो ख़ास किस्म कैंसर की जो एंटीजन होंगे कैंसरस, उनको भी इसी टेक्निक के ज़रिए हम ख़त्म कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, थ्रॉट कैंसर में, ठीक है ना, थ्रॉट कैंसर में स्प्रेड इनटू द लिम्फेटिक टिश्यू। अब एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स बेटा इसमें देखिए थ्रॉट जो है इसके अंदर, नेक के अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है ना, लिम्फ नोड्स आपको मौजूद हैं। अलावा ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है ना, कैंसर में के अंदर, और इसके अलावा जो इंटेस्टिनल, देखिए इंटेस्टिनल कैंसर में स्प्रेड इन द ब्लड नोड। देखिए बट बेटा के जो ये ब्लड जहाँ के इसके अंदर जो लिक्विड है वो तो सारी बात है अब ख़राब है सारे का सारा सफ़े से, मुझसे तो अलाजा भी नहीं लग रहा, तो फिर क्या करना चाहिए कि इसको रात में लगा देना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिए ब्लड कैंसर स्प्रेड इनटू द लिम्फ नोड्स एंड आर्पिट्स, द इंटेस्टिशियल कंपनी, ठीक है ना, द इंटेस्टिशियल कैंसर में स्प्रेड इनटू द लिम्फ नोड एब्डोमेन, लिम्फोमैज। अच्छा बेटा अब कुछ लिम्फोमैज भी बन जाते हैं। लिम्फोमैज क्या है, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर होता है इसको हम लिम्फोमैज बोलते हैं। और जो ल्यूकीमिया है वो स्वेलिंग करवा देता है लिम्फ नोड्स की और बॉडी के दूसरे पार्ट्स की। के साथ ही देखें लिम्फ, लिम्फ क्या है, फार्मेशन कहाँ से होती है, लिम्फ जो है वो बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, इनकी परमेबिलिटी कैपिलरीज की ज़्यादा होने की वजह से जब ब्लड जो है वो पास होता है ब्लड कैपिलरीज में से, तो टिश्यू के अंदर तकरीबन जो है वो कितना रह जाता है, देखिए व्हेन द ब्लड इज पास थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू 9/10 ऑफ द टोटल passes into venous end of the capillary to form the arterial end। ठीक हो गया। इसके बाद देखें सम प्रोटीन्स इंटर इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है जी, तो ये है। अब हम बात कर रहे थे फार्मेशन ऑफ लिम्फ की, तो लिम्फ कहाँ पर बनता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बनता है। उसके अलावा ब्लड पासिस वाया द ब्लड कैपिलरीज इन द टिश्यू, जब ब्लड कैपिलरीज में से गुजरता है तो 9/10 मतलब कि 9वां हिस्सा जो है वो जो लिक्विड है वो वेनस एंड के ज़रिए, कैपिलरी एंड के ज़रिए अंदर नहीं जाता, बल्कि क्या है, द रिमेनिंग 1/10 ऑफ द रेजिडुअल या फ्लूइड पासिस इनटू द लिम्फ कैपिलरी, तो वो फिर किस में दाखिल हो जाएगा, लिम्फ कैपिलरी इसके अंदर दाखिल हो गया, जो कि परमानेंटली जो है इसको एड्रेस करें। उसके बाद देखें कुछ जो है जब जो लिम्फ है जब वो कैपिलरीज में से गुजरता है तो फिर क्या है, कंपोजिशन जो है वो लिम्फ की जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि लेस सिमिलर, ठीक है ना, when the lymph passes through the lymph capillaries the composition of the lymph is more or less similar, जो lymph होता है उसकी composition तो अब चेंज हो चुकी होगी, लेकिन देखें so the proteins present on the interstitial fluid, जो प्रोटीन मौजूद होती है interstitial fluid के ऊपर वो जो है cannot enter the blood capillaries level because it's ये बेटा कोई बात नहीं।
अब इसके बाद क्या है, एडिशनल प्रोटीन जो फैट में। अच्छा, टिश्यू फैक्टर के अंदर लीवर में कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और ज़्यादा प्रोटीन और लिपिड्स भी होते हैं। प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो कौन कौन से होंगे लार्ज क्वान्टिटीज़ के अंदर। देखिए, द लिम्फ इज़ अ लार्जर वेसल्स एंड हैज सम प्रोटीन एंड लिपिड। और उसके बाद देखिए कंसनट्रेशन ऑफ द लिम्फ की कंसनट्रेशन कब होती है, जब जो लिम्फ है वो पास करता है लिम्फ नोड्स के अंदर से, ठीक है ना। तो इसकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है वो भी साथ जाएगी। पूछें जी, इसमें देखें इसके बाद रेट ऑफ ब्लड फ्लो है तकरीबन 120 ml जो है ना वो लिम्फ ब्लड वेसल्स में गुजरता है पर आर के हिसाब से, और इसमें से 400 ml जो है पर आर के हिसाब से जो है वो गुजरता है प्रेसिडेक्स में से, और 20 ml पर डे के हिसाब से। फैक्टर्स कुछ इफेक्ट करते हैं इसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, ब्लड कैपिलरी प्रेशर है, सरफेस एरिया जो है कैपिलरी का, इसके अलावा परमिएबिलिटी जो है वो ब्लड कैपिलरी की है, और आखिर पे जो है वो ये थे बेटा फैक्टर्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ब्लड कैपिलरी प्रेशर हो जाएगा, सरफेस एरिया, लिम्फ प्रेशर हो जाएगा, परमिएबिलिटी कैपिलरीज की फंक्शन। तो ये है केमिकल कंपोजिशन। इसमें आप देखें लिम्फ जो है इसमें सॉलिड 4% और 96% जो है वो वाटर होगा। सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में प्रोटीन है, इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स है। और जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसमें सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम। हम जो है वो ये देखें इसमें जो लिम्फ है, अब ये इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में देखें जो लिपिड्स हैं 5 to 10% जो है वो सॉलिड के अंदर जो है फॉर्म में होते हैं। इसमें देखें साइटो माइक्रोन्स आ जाएगा, लिपोप्रोटीन्स आ जाएगा। इसके अलावा देखें चौथे में अमीनो एसिड्स हैं, तो ये बेटा आ जाएंगे सारे इस पर परेशानी। तो देखिए फंक्शन जो है वो लिम्फ का क्या होता है, अब ये ज़रा देखें। लिम्फ जो है वो उस लिक्विड को दोबारा ब्लड में वापस भेजता है, और इसके अलावा ये रीडिस्ट्रीब्यूशन लिक्विड की बॉडी में करवाता है। बैक्टीरिया या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाए तो इसको वो पकड़ लेता है। इसके अलावा जो लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लो जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये है मतलब कि जो लिक्विड बाहर निकलेगा वो वापस जाएगा, ठीक है ना। ये ज़रा आप लिखिएगा फंक्शन को। इसके साथ ही आपका जो है वो आज का लेक्चर एंड हुआ। इस लेक्चर में बेटा जो हमने डिस्कस किया है इसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस किया है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ ड्रेनेज लिम्फेटिक सिस्टम का सिचुएशन कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, लिम्फ नोड्स को, स्ट्रक्चर लिम्फ नोड का, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, इसके अलावा पैरा कॉर्टेक्स को दिखा, और ये सारी चीज़। साथ ही आपका लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।